हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे थे आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ अलग से भी ऐड किया गया है, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और आदिकाल के 50 क्वेश्चन कल मैंने पूरे करा दिए थे और आज 51 से स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग। तो आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चन आप लोग को लगे कि हाँ ये लर्न नहीं है तो उसे आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे सर्च करके कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं आप लोग। और कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। देसिल बहना सब्जन मिठा ते तैसन जप्पो अवहट्टा, ये पंक्तियाँ किसकी हैं से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विद्यापति की ये पंक्ति है विद्यापति की। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का है? ये आप लोग को बताना है। शुक्ल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। कवि सरहपा का समय राहुल संस्कृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? कवि सरहपा का जो समय है वो आपका है 769 ईस्वी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल काव्य किस पंक्ति किस कवि की है ये बताना है आपको। ये सरहपा की है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधुआ से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोड़ी मटकी पटकी। यह काव्य पंक्ति रचनाकार, उनके रचनाकार बताइए। अमीर खुसरो। हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह क्या है? दोहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की शुरुआत की है स्वयंभू ने। भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मार्क्स से करना उचित समझा है? भोला शंकर व्यास ने मार्क्स से तुलना किस कवि की है? पुष्पदंत की। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होता है? पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है आपका दोहों का उपहार। सिद्धों की संख्या राहुल सांस्कृत्यायन ने कितनी मानी है? तो जो सिद्ध हैं वो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हैं 84। 9 नाथ होते हैं, 84 सिद्ध होते हैं। डोम्बी गीतिका योगचर्या अक्षर दिकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? डोम्बी गीतिका योगचर्या अक्षर दिकोपदेश, ये 3 किसके ग्रंथ हैं बताना है आपको। डोम्भपा के। कौआ तरुवर पंच विडाल चंचल चाहिए पैठोकाल, ये पंक्तियां हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप आंसर दीजिए। द्वीपा की। अपभ्रंश भाषा में दब्ध भाव प्रयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाला कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवसेन। कोषावेश्य और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? कोषावेश्य और स्थूलभद्र 3 पात्र हैं, किस ग्रंथ में है ये बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
स्थूलभद्र रास चेनी धर्म सूर्य जी का है। चंदन बाला रास आसकू के, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ के, कछुली रास प्रज्ञा तिलक के। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। 84 जो है वो सिद्धों की संख्या है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आपका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोरखनाथ की रचनाओं शब्दी प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर बर्थवाल। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाथ साहित्य में। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो ये सभी को पता होगा कि नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो आपके हैं गोरखनाथ जी। नौलखी पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, अंजन माही निरंजन बेटिया पंक्तियां किस नाथ कवि की हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोरखनाथ की। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ को। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति माना है राजसूय से। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना है। कुमार रासों की रचना किस साहित्यकार ने की है? कुमार रासों की रचना दलपति विजय ने की है। सांगधर ने हम्मीर रासों की रचना की है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया था? तो ये थे मच्छिंद्र नाथ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मच्छिंद्र नाथ। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किस आलोचक का है? नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। ये कथन आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हैं? पृथ्वीराज रासो के जो हैं वो आपके 4 संस्करण पाए गए हैं। पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विशलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने कब की थी? संवत 1212 में। चंद्रबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये तो हो गया था। आगे देखते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन। और आप लोग के कितने आंसर सही होंगे ये आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चंद्रबरदाई की हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली है। जैन साहित्य में रास काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय शैली है। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। नल सिंह
नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है विजयपाल रासो। किस रासो ग्रंथ में आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों के वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन किया गया है? तो ये आपका परमाल रासो, जिसे आलखंड भी कहा जाता है। परमाल रासो का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया? परमाल रासो का प्रकाशन कराया था चार्ल्स इलियट ने। ये किस वर्ष कराया, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी। आल्हा का गायन किस ऋतु में गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में इसका गायन होता है। आलखंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? परमादिदेव। पृथ्वीराज रासों के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। कैमासवत किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? तो ये है आपका पृथ्वीराज रासो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा दामोदर शर्मा। शिलांकित कृति राउल बेल के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर रोड़ा कवि हो जाएंगे। और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम लोग आदिकाल से संबंधित देख चुके हैं। कल 50 क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगी। और ये जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन है पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, पदावली। जिसे भी इसका आंसर आता हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और देखिए कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।